हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुपम अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा हु शब्द होता है उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं। तो हमें ये पता है कि जो हमारा हु शब्द होता है उसको हम लोग हुम में चेंज करते हैं, अर्थात आप इसको दो प्रकार से बना सकते हो। आप चाहें तो हु का प्रयोग आप हुम के रूप में करके बना सकते हैं, या हु को आप ऐसे ही नोट करके और भी आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो वाक्य है ये वाक्य है हु कॉल्स यू। अब इस सेंटेंस को हम लोग जो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है इसको हम लोग पैसिव वॉइस में अगर चेंज करेंगे तो इसको दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं, अर्थात हु को हुम में चेंज करके और हु को हुम में ना चेंज करके भी हम लोग इसको पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने हु की जगह पर हु को ही नोट कर लिया है। अब हमको इसका बेसिक रूल्स पता होता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है हु कॉल्स यू, और जो यहाँ पे यू लिखा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। और यू जो हमारा होता है ये चेंज नहीं होता है, अर्थात एक्टिव वॉइस में भी या पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर यू ही लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग अगर यू को आगे लेकर आएंगे तो यू ही रहेगा, लेकिन सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है किस टेंस में है। तो हु कॉल्स यू जो लिखा हुआ है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग इज़ एम आर में से किसी एक वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे यू को जो हम लोग आगे लेकर आएंगे तो यू हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा जो कि बहुवचन करता है। तो इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, आर लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हु आर, क्या हो जाएगा हु आर, और यू को हम लेकर आगे आएंगे तो यू ही रहेगा। और सब लोगों को पता है कि हमेशा पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म में रहती है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉल्स है यानी कॉल वर्ब है, ये कॉल वर्ब हमारी कॉल्ड में हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग उसको क्या करेंगे, कॉल्ड कर देंगे। और उसके बाद में हमको अब क्या करना है, यहाँ पे बाई का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हु आर यू कॉल्ड, फिर यहाँ पे बाई लगा देंगे और फिर इंट्रोगेटिव का निशान लगा देंगे। इस प्रकार से ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है, अर्थात हु कॉल्स यू जो आपका वाक्य एक्टिव वॉइस का था इसको हम लोगों ने पैसिव वॉइस में चेंज किया है। तो ये हो गया है हु आर यू कॉल्ड बाई। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको बाई हुम यानी हु की जगह पर बाई हुम का प्रयोग करके भी इसको हम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे हु के लिए क्या करेंगे, बाई हुम का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर लिख रखा है कि चेंज हु इनटू हुम। तो हम लोग क्या करते हैं, हु को बाई हुम में चेंज करते हैं। सॉरी, यहाँ पे बाई हुम होता है तो हम लोगों ने यहाँ पे हुम लिखा था केवल, तो ये बाई हुम रहेगा, यानी हु को हम चेंज करेंगे बाई हुम में। तो यहाँ पे हु की जगह पे हमको क्या लिखना है, बाई और हुम लिखना है। तो हम लोगों ने क्या किया, हु की जगह पर बाई हुम लिख लिया। अब जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले वाक्य में किया था कि हम लोगों ने क्या किया था, यू को जो कि ऑब्जेक्ट था उसको हम पैसिव वॉइस में आगे लाए थे तो सब्जेक्ट बन गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, आर का प्रयोग किया था हेल्पिंग वर्ब। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग बाई हुम के बाद आर का ही प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हमको क्या लिखना है, यू जो हमारा है ये सब्जेक्ट बनेगा, अर्थात आर के बाद में आएगा तो यू हो जाएगा। और इसके बाद हमारी जो कॉल वर्ब थी वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगी, तो ये कॉल्ड हो जाएगा। और उसके बाद में हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस प्रकार से जो हमारा हु कॉल्स यू था इसको हम लोगों ने दो प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज किया है। एक तो हु आर यू कॉल्ड बाई, और दूसरा हम लोगों ने हु की जगह पर बाई हुम का प्रयोग करके ही बनाया है। उसको कैसे बनाया हम लोगों ने, बाई हुम आर यू कॉल्ड। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो हु शब्द होता है इसको हम लोग दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। पहला क्या था कि हम लोग हु को हु ही लिख करके और पैसिव वॉइस बना सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि बाई को हम लोग सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं, और जबकि जब हम हु को बाई हुम में चेंज करते हैं तो हम लोग हुम के पहले ही बाई लगा लेते हैं, इसलिए उसको बाई को पीछे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हु वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण हम लोग लेते हैं और इसके बाद हम लोगों का दूसरा एग्जाम्पल हमारा है
वो है हु डिड यू बीट, हु डिड यू बीट। ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फिर हु की जगह पर बाई हुम का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, और हु को हम लोग ऐसे ही हु नोट करके भी बना सकते हैं। और दोनों प्रकार के जो आपके वाक्य बनेंगे ये दोनों 100% सही होते हैं। आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जो हमारा हु शब्द है इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं, और फिर इसको हम लोग बाई हुम का प्रयोग करके भी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हु लिख दिया हम लोगों ने सबसे पहले। अब सबसे पहले हमको देखना क्या होता है, इसमें देखना होता है कि जो हमारा सेंटेंस दिया था वो कौन से टेंस में है। तो यहाँ पे देखिए डिड का प्रयोग हुआ है, और डिड हमारा किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में अगर हमारा वाक्य होता है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा टेंस होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते वक्त वहाँ पे वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमको वाज या वर का प्रयोग करना होगा डिड के लिए। और हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यू है। इसको हम लोग आगे लेकर आएंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। और आप लोगों को पता है कि यू ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है और सब्जेक्ट में भी यू ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा जो यू शब्द है ये क्या है, हमारा बहुवचन प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हो जाएगा हु वर यू, और इसके बाद में बीट का जो हमारा बीट मेन वर्ब है इसको हम लोग थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बीटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटेन हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। यानी हु डिड यू बीट जो हमारा वाक्य था इसको हम लोगों ने पैसिव वॉइस में चेंज किया, तो ये हमारा बना हु वर यू बीटेन बाई। इसी प्रकार से अब हम लोग इसको दूसरे प्रकार से बना सकते हैं, अर्थात बाई हुम का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यानी हु के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, बाई हुम लिखना पड़ेगा। तो हम लोग उसको बाई हुम लिख लेते हैं, और बाई हुम लिखने के बाद जो काम हमने इसके ऊपर वाले सेंटेंस में किया था वही यहाँ पे भी करना होगा। यहाँ पे देखिए वर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे भी वर का प्रयोग होगा। यहाँ पे यू लिखा गया था सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे भी यू लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। और जो यहाँ पे थर्ड फॉर्म में वर्ब आई थी सेम वही यहाँ पे भी आएगी, बीटेन हो जाएगा। लेकिन अब उसके बाद में हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बाई हम लोगों ने हुम के साथ में आगे ही ले लिया था। और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगा देना पड़ेगा। और इस प्रकार से हमारा ये जो दूसरा वाक्य था ये दो प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।